Hello friends, welcome to my Envo Geographia UPSC and PCS channel. Envo Geographia means जो भी UPSC और PCS एग्जाम के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं उसके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। आज मैं आप सबको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपके पास कौन कौन सी बुक होना ज़रूरी है। वैसे तो मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स नोट्स के साथ करवाऊंगी ही, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगेगी कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो आप ये सारी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं साइड बाय साइड। लेकिन अगर आप एफर्ड नहीं कर सकते हैं बुक्स ख़रीदना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हैंडमेड नोट्स तैयार कर रखे हैं जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से बुक हमें यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इंडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, मतलब कि पेपर 2, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में हमें इंडिया ज्योग्राफी की पूरी ज्योग्राफी पता होना ज़रूरी है, जो कि जिसके लिए आपके लिए डॉक्टर खुल्लर की बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद पेपर 1 में हमें फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसके लिए सविंदर सिंह बुक बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल मानी जाती है। ज्योग्राफी ऑनर्स में भी, एमएससी में भी और साथ ही साथ यूपीएससी एग्जाम्स के लिए भी। आप सविंदर सिंह के साथ साथ क्लास 11th की ज्योग्राफी में, मैंने यहाँ पर क्लास एनसीईआरटी की नहीं रखी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लास 11th की डॉक्टर खुल्लर की इलैबोरेटेड बुक का यूज़ किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी हम इन सारी किताबों से कवर कर लेंगे। अगर आप सारी बुक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने आपके हिसाब से रखा हुआ है कि आप कौन सी लैंग्वेज ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। एक टॉपिक हमारा आएगा मॉडल इन ज्योग्राफी। मॉडल्स इन ज्योग्राफी भी एक बहुत ही पर्टिकुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ज्योग्राफी यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जिसके लिए माजिद हुसैन की बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ ज्योग्राफी है तो मैप की नॉलेज होना तो हमें ज़रूरी है ही। यहाँ पर वर्ल्ड मैप के लिए मैं आपको ऑक्सफोर्ड बुक और एटलस सजेस्ट करूँगी। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेटेड और इजीली अंडरस्टेबल है। अगर आप बुक्स के साथ साथ टॉपिक वाइज जब भी पढ़ते हैं तो आप मैप को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी की यूपीएससी में किस तरीके से डिमांड है, आखिर चाहता क्या है यूपीएससी में, किस तरीके से क्या सिलेबस डिमांड करता है, ये हम प्रॉपरली आंसर राइटिंग के साथ भी समझेंगे और टॉपिक वाइज सिलेबस भी कवर करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास 1986 से लेके 2019 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं ऑप्शनल में वो सारे मेरे पास हैं। मैं आपको यहीं से क्वेश्चंस रेफ़र करूंगी आंसर राइटिंग के लिए, और लेकिन उससे पहले मैं आपको पढ़ा भी दिया करूंगी और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिससे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें। आप देख सकते हैं हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के लिए जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए हमारी सविंदर सिंह बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने के लिए रेफ़र करूँगी। ये एनसीईआरटी ही है, डॉक्टर खुल्लर ने क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वो इसी बुक में बहुत अच्छे से ईजी लैंग्वेज में इलैबोरेट किया है। अगर आप इसको रेफ़र कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे नोट्स को रिलीजियसली फॉलो करें। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जियोमॉर्फोलॉजी तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी भी आपको इन्हीं 2 बुक से देखने को मिलेगी जो मैंने आपको अभी दिखाया था, फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह एंड डॉक्टर खुल्लर। ओशनोग्राफी भी आपको इन्हीं 2 बुक्स में मिल जाएगी। बायोज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सारी बुक्स, ये दोनों बुक्स में ये सारे टॉपिक्स इजीली कवर होते हैं। अब आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग। आप ये बुक देख सकते हैं। इस बुक में ये सारे टॉपिक बहुत इजीली डिफाइन करे हुए हैं विद डायग्राम,
कि मॉडल्स पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी किस तरीके से बताया जाता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक्चुअली में क्या है, जहाँ पर आप एग्रीकल्चर के सारे पर्सपेक्टिव समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक टॉपिक गिवन है मॉडल्स थ्योरी एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। मैंने अभी आपको एक बुक दिखाई थी मॉडल्स इन ज्योग्राफी रिटन बाय द माजिद हुसैन। दिस इज़ रियली वेरी नाइस बुक और ये बहुत ही ईजिली अंडरस्टेबल है। अगर आप इसको रेफ़र कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, अगर आप इसको रेफ़र नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे नोट्स को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मैप्स क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि 10 और 20 मार्क्स के हमारे पेपर 1 और 2 में तो ये मैप्स ही आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ऑक्सफोर्ड की बुक सजेस्ट करूँगी और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ज़रूर करेंगे और क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, तो आप अगर यहाँ पे भी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 1 तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से बुक हमें रेफ़र करनी है। अगर आप बुक खरीद सकते हैं तो आप खरीदिए, नहीं खरीद सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप मेरे नोट्स को और मेरे चैनल को प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो कीजिए। पेपर 2 पेपर 1 के कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर आप जब जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर फिजिकल सेटिंग का भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिसोर्सेज, जब आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब आप पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो आपको रिसोर्स के टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको एग्रीकल्चर भी क्लियर हो जाएगा, आपको इंडस्ट्री भी क्लियर हो जाएगा, आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी ट्रेड क्लियर हो जाएगा। और ये सारे टॉपिक हमारे क्लास 12th की अगर आप NCERT रेफ़र करते हैं, ये क्लास 12th का बहुत ही डीपली एनालिसिस है। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी है जो आपको समझाता है प्रॉपरली। तो आप यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स डॉक्टर खुल्लर की किताब से या फिर NCERT की किताब से रेफ़र कर सकते हैं। ज़्यादा बुक आप मत ही रेफ़र कीजिएगा, ये बुक्स मोर देन इनफ है। इसमें से भी अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए ईजी लगता है तो आप वही करिए। यहाँ पर हम सेटलमेंट्स भी देखेंगे जो हमारा डॉक्टर खुल्लर से कंप्लीट हो जाएगा। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग भी हमारा डॉक्टर खुल्लर से कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एंड कंटेम्प्रेरी इशू जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज चलते हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज चलते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। पेपर 2 बहुत ही एनालिसिस और बहुत ही राइटिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है कि एक बच्चा अगर प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर कर ले तो बहुत ही ईजिली लिख सकता है इस पेपर में। तो चलिए, हमने ये तो जान लिया कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के कौन कौन से टॉपिक्स हैं और मैप्स क्लासिफिकेशन में आपको यही रेफ़र करूँगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करिए, मैं आपको करवाऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब है पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को लिखेंगे। तो इट्स बेटर कि आपको मैं पहले पढ़ाऊँगी और उसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगी आप उसको प्रॉपरली अपनी तरफ से लिखिए और नेक्स्ट डे मैं उसकी आंसर राइटिंग अपलोड कर दूंगी। देन यू कैन मैच योर आंसर विद माय वीडियो आंसर्स। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मैं आपको किस तरीके से टॉपिक वाइज सारे के सारे चैप्टर्स क्लियर करूँगी और उसी के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। आप यहाँ पर देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर सिलेबस में गिवन है फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और इसी के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर रीसेंट व्यू ऑन माउंटेन बिल्डिंग, वोल्केनिटी, अर्थक्वेक एंड सुनामीज, ये सारे टॉपिक एक ना एक दूसरे से किसी ना किसी वे में इंटरलिंक ज़रूर करते हैं। तो मैं आपको एक जस्ट छोटा सा ग्लिम्स दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से आपको आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाने जाऊँगी। तो आप देखिए, फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, ये टॉपिक सिलेबस में गिवन है। अगर आपने NCERT नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई इशू नहीं है, मैंने क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक इसको पहुँचाया है। तो इस तरीके से नोट्स फॉर्मेट रहेंगे। यहाँ पे फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट जो है ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंडर आता है, क्योंकि जियोमॉर्फिक प्रोसेस ही है जिस तरीके से हमारे लैंडफॉर्म डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे डेफिनेशंस दे रखे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव नोट्स बना रखे हैं जिससे आपको भी समझ में आए और काफ़ी इजी लैंग्वेज में है।
इसकी जो टीचिंग क्लास रहेगी वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी जस्ट मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना ज़रूरी समझा है कि जिससे आप समझे कि किस तरीके से हमारी क्लासेस होने वाली हैं। तो यहाँ पर हमने एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस को कंप्लीट किया, हमने सिलेबस के 3-4 टॉपिक्स को भी कंप्लीट करा। इसके बाद देखिए जब आप ये पढ़ लेंगे, आप यहीं पे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन 20 नंबर का आया था 1998 में, और ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 में आया था सेक्शन 2 में। तो जब आप ये क्वेश्चन, आप जब ये नोट्स प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कैसे इंटरलिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द लैंडफॉर्म विच आर प्रोडक्ट्स ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो मैंने अपने इस नोट्स में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस को बता रखा है। ये तो जस्ट एक फ्लो डायग्राम है, और उसके बाद मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि कौन कौन से जो फीचर्स और लैंडफॉर्म है वो फॉर्म्ड होते हैं बाय दीज एजेंट्स। तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स था। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगी, तो आप इस चैनल को रिलीजियसली फॉलो कीजिए, इसके नोट्स को फॉलो कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा, और यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल चैनल है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।